हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी सोशल मीडिया के बारे में। हालांकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपर्ट इसके बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे। लोग उन्हें सुनते भी हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। मुझे भी आप सुनेंगे लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप फॉलो कर पाएँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि जैसा कि मेरा प्रोफेशन है, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम समय रहते कुछ एक्टिविटीज़ कर पाएँ अपने हेल्थ के रिगार्डिंग। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। हम यूज़ कर रहे हैं, धैर्य से यूज़ कर रहे हैं। जो लोग समझदार हैं, व्यस्त हैं, वो सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के लिए, अपने काम को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो यहाँ पर ठीक ठाक काम कर लेते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन बात आती है जब जो लोग खाली हैं, जो सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उनको कैसी सावधानियां रखनी चाहिए, उनके लाइफ में सोशल मीडिया कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज का जो टीन एज है वो बुरी तरह से इसमें उलझा हुआ है। अब सोशल मीडिया में भी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है टीनेजर्स के बीच में वो है रील्स, इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम ने रील्स को जब प्रमोट किया है तो लोग बहुत तेज़ी से इसमें उलझ रहे हैं। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। ये जो 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या 60 सेकेंड का जो रील्स आता है, ये आपको फ्रिक्वेंटली आपके ब्रेन को स्विच करता है अलग अलग सब्जेक्ट पे। और ये सारे रील्स जो आपके सामने आते हैं एट रैंडम, वो ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा शेयर किए गए होते हैं, सबसे ज़्यादा लाइक किए गए होते हैं। मतलब इंस्टाग्राम उसको सेलेक्ट करके लाता है बेस्ट जिसे वो समझता है, और एंगेजमेंट के आधार पे, जो उसका कंटेंट है उसके आधार पे नहीं। तो जहाँ बात एंगेजमेंट की आती है तो आपको भी पता है कि अधिकतर चीज़ें कैसी होती हैं। जहाँ भी बहुमत होगा वहाँ आपको क्वालिटी लो हो जाती है। मुट्ठी भर लोग ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, मुट्ठी भर कंटेंट ही इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन वो चीज़ें प्रमोट नहीं होती। प्रमोट होती हैं छिछले लेवल की चीज़ें जो हल्की हैं, जो बस दिमाग को एक सनसनी दे और ख़त्म हो जाए। इंस्टाग्राम में भी यही चीज़ देखने के लिए मिलता है। जब आप रील्स देखते हैं तो आप देखिए कि उसमें क्या चीज़ें हैं। लोग डांस कर रहे हैं, बेवजह के लोग खुश हैं, कहीं शिकार हो रहा है, किसी जंगल में आप दिखाया जा रहा है आपको सीन जिसमें आपको हिरण को मरते हुए, भागते हुए, शिकार जो भी शेर है या कोई और जानवर है कर रहा, वो सारी चीज़ें वॉयलेंस है उसमें। साथ ही बहुत तरह के लोग हैं जो यहाँ पे इनकाउंटर कर रहे हैं जानवरों के साथ, वो एंटरटेनमेंट है। जबकि आम जीवन में ये चीज़ें नहीं होती। मैक्सिमम लोग तो कभी ये चीज़ें देख भी नहीं पाते, बट रील्स के माध्यम से ये चीज़ें हम देख रहे हैं। आप घरों के सीन अगर देखें तो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, भले ही वो एक्टिंग ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन लगातार आपको एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है। फैमिली का स्ट्रक्चर भी एंटरटेनमेंट में बांध करके दिखाया जाता है, बट आम तौर पे हमारे जीवन में फैमिली ऐसी नहीं होती। लेकिन जब हम रील्स में इन चीज़ों को लगातार देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को बोरिंग पाते हैं। आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको लगेगा कि हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लोग रील्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं, हो सकता है कि वो कहें कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, देखता हूँ, इंजॉय करता हूँ, बात खत्म। लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे आपको इफेक्ट डाल रहा है। जब लगातार हर सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में चीज़ें बदल रही हैं, एंटरटेनमेंट आपके सामने आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, वो आपके ब्रेन को लगातार एंटरटेनमेंट के साथ एंगेज कर रहा है, एक्साइटमेंट वाले एंटरटेनमेंट के साथ में। ऐसे में जब आप अपनी डेली लाइफ को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर आपको अपनी ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। ये तो हुआ बाहर की ज़िंदगी को लेकर के। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जब आप खुद को भी देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना एक्साइटिंग नहीं हो सकता, और कोशिश भी करते हैं तो 2-4 दिनों के बाद खत्म हो जाता है ये सब कुछ। तो आप खुद को भी बोरिंग पाते हैं, क्योंकि दुनिया में जो आपकी सराउंडिंग के लोग हैं, जो एटमॉस्फेयर है, वो इतना एंटरटेनिंग जब नहीं मिलता तो आप भी इंटरेक्ट नहीं करते और आप वापस रील्स की तरफ भागते हैं। तो आप खुद भी बोरिंग हो जाते हैं दूसरों के लिए। तो ये एक रील्स का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि आपको तो दुनिया बोरिंग लगती ही लगती है, आप भी दुनिया के लिए बोरिंग हो जाते हैं। तो जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो रील्स को थोड़ा सा लिमिटेड करने की कोशिश करें, जो हर सेकंड्स में आपको, आपके मूड को, आपके दिमाग को स्विच कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे अगर आते भी हैं, चीज़ों को देखते भी हैं,
तो थोड़ा सस्टेन करें, थोड़ा लॉन्ग चीज़ों को देखें, लंबी जो वीडियोस हैं उन पे आप समय बिताएं, बहुत सी जानकारी की चीज़ें मिल जाएंगी। इवन अगर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी आते हैं तो उसमें जो लंबी वीडियोस हैं, भले ही वो कॉमेडी ही क्यों ना हो, तो जो लंबा हो उसको देखने की कोशिश करें ताकि आपका ब्रेन वहीं पर बोर भी होना शुरू हो जाए। इससे आपको अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप रील्स में ही उलझे रह गए और लगातार अपने स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का ओवरडोज दे रहे हैं और डेली लाइफ में ये ओवरडोज अवेलेबल नहीं होता। रील्स की इस दुनिया में जो सबसे वर्स्ट चीज़ है वो है वल्गर जो सीन आपको देखने को मिलते हैं। लड़कियों को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो लड़कियां खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोई और क्या करेगा, वो खुद ही अपने आप को ऐसे दिखा रही हैं जहां आपको एक सेंसेशन तो मिलता है बट आपकी डेली लाइफ में जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो वैसा बिहेव नहीं करती पाई जाती और आप यहाँ पर उनसे भी बोर होते हैं। तो एक तरह से तो ये आपके पार्टनर की जो आपकी लाइफ है, जो आपका एक रिलेशनशिप है, उसको भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन ये पेरेंट्स के साथ के भी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि कई लोग हैं जो फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब लोग उसमें एंगेज हैं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं। ऐसे में आपका भी मन करता है कि मैं भी करूं, लेकिन आपकी फैमिली इसमें सपोर्टिव नहीं होती क्योंकि सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। तो ऐसे में आप शिकायत करते हैं कि मेरा अगर परिवार का सपोर्ट होता तो मैं भी ऐसा कर सकता या कर सकती थी। तो एक तरह से देखें तो लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट पे इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही नेगेटिव असर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रील्स में कम उलझने की कोशिश करें। ठीक है, कभी कभार आपने 2 4 5 मिनट के लिए देख लिया, बस इससे ज़्यादा न जाएं। कभी बोरियत के टाइम पर इसको यूज़ करें। इसको अगर आप बस ऐसे ही बैठे हो, खाली बैठकर घंटों स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई होप कि एक छोटी सी बात, इस छोटे से मैसेज को आप समझ पाएंगे और रील्स के इस मकर जाल को समझ पाएंगे। इंस्टाग्राम ने इसे शुरू किया था और आज लगभग हर सोशल प्लेटफॉर्म इसे लेकर के काफ़ी उत्साहित है क्योंकि लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं। टिकटॉक के बैन होने के बाद तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अब वो अपनी जगह बना सकते हैं और खाली बैठे लोग उनके लिए बाजार हैं। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस श्रेणी में हैं। इसको बाजार की तरह यूज़ करें तब तो ठीक है, लेकिन बाजार के शिकार हो जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अपना नफ़ा और नुकसान समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। आई होप कि आप बुद्धिमानी भरा ही फैसला करेंगे। आती हूँ ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।